कहते मेरी बहन चली गई है। इतना कुछ किया है आज हमारे लिए, इतना करो कि बस मेरे भतीजे और मेरी मम्मी को मिला दो। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वाले किस दर्द से गुजर रहे हैं, ये देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। विमान हादसे में अपनों की मौत के बाद अब उनके परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। कलेजा फटा जा रहा है, सांसें थम सी रही हैं और जुबान पर गुस्सा है। ऐसी ही एक बेटी है फागुनी, जिनके पिता की इस हादसे में मौत हो गई। दरअसल एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि के तौर पर देने का ऐलान किया, जिसके बाद अपने पिता को खोने वाली बेटी पिता के गम में इस तरह फट पड़ी कि वो एयर इंडिया पर ही भड़क गई। मीडिया से बातचीत में गुस्से में लाल और पिता के गम में बिलखती हुई बेटी फागुनी ने कहा, आप 1 करोड़ देना चाहते हैं, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, बस मुझे मेरे पिता वापस कर दो। फागुनी कहती हैं कि कोई बता दे कि मेरे पापा की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट में बैठे। मैं बेटी हूं, मुझे मेरे पापा वापस ला कर दो। एयर इंडिया ने क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं, कोई संवेदना नहीं। इस दौरान रोते हुए फागुनी ने कहा कि वो 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं तो मैं एयर इंडिया को 2 करोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे मेरे पापा वापस ला दो। क्या पैसे से इंसान खरीदे जा सकते हैं? फागुनी कहती हैं कि हम उस पैसों से पलंग खरीद लेंगे, लेकिन उस पर नींद कैसे आएगी? जो सच्चा प्यार मुझे मेरे पापा देते थे वो कहां से मिलेगा? फागुनी कहती हैं कि मेरे पिता एक देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे। वो अक्सर कहते थे एयर इंडिया हमारा गर्व है, ये देश की शान है। फागुनी ने सवाल किया कि क्या मिला मेरे पापा को इस देश प्रेम का इनाम? क्या ऐसे चलाना है देश का नाम? फागुनी कहती है कि बंद कर दो एयर इंडिया, अगर आप सुरक्षित उड़ान नहीं भरवा सकते। ये कोई मजाक नहीं है, किसी की जान से बड़ा कुछ नहीं होता। बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 दोपहर 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ के ठीक 59 सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे और सिर्फ एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई। हालांकि इस बीच एक यात्री विश्वास कुमार रमेश की जान बच गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल 1.25 लाख लीटर फ्यूल से भरा विमान जब टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हुआ तो बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। ये आग इतनी भयंकर थी कि लगा इस भीषण हादसे में किसी भी यात्री का बचना मुश्किल है, लेकिन यहाँ विश्वास कुमार रमेश की जान बच गई, जिसे अब चमत्कार माना जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुरुवार दोपहर 1:38 के करीब उड़ान भरी थी और 1:40 पर एयरपोर्ट से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर विमान क्रैश हो गया। इस हादसे के दौरान प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरा वहां भी करीब 24 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल भी हो गए। इसी के साथ विमान हादसे में कुल मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 265 पहुंच गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत गुरुवार को हुए अहमदाबाद विमान हादसे में 242 यात्रियों में से एकमात्र जिंदा बचे यात्री पर एकदम फिट बैठती है, जो मौत के मुंह से बाहर निकल आया, यानी मौत को टक से छूकर वापस आ गए। 40 साल के शख्स का नाम विश्वास रमेश कुमार है, जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं। दरअसल गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 दोपहर 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ के ठीक 59 सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे और सिर्फ एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी मौत के मुंह में समा गए। लेकिन इस बीच विश्वास रमेश का इस हादसे में बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल 1.25 लाख लीटर फ्यूल से भरा विमान जब टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हुआ तो बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। ये आग इतनी भयंकर थी कि इस भीषण हादसे में किसी भी यात्री का बचना मुश्किल था, लेकिन यहाँ एक यात्री की जान बच गई। अब इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। दरअसल इस हादसे में एकमात्र बचे
विश्वास रमेश कुमार ने बेहद ही हैरान करने वाली दास्तां अब साझा की। डीडी न्यूज से बातचीत में जब विश्वास कुमार से पत्रकार ने पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ और आप इकलौते इस हादसे में कैसे बच गए और ये सब हुआ कैसे, विश्वास कुमार ने बताया कि ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ था। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं इस हादसे में एकमात्र जिंदा कैसे बचा, क्योंकि कुछ पल के लिए मुझे भी लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ तो मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की। तब मैं वहां से निकला, मेरे सामने वहां सब मर गए थे। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही 5-10 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे प्लेन रुक गया। बाद में मुझे लगा कि कुछ हुआ। इसके बाद प्लेन में ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन हो गई। पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन नीचे ही गिरता जा रहा था। फिर जाकर प्लेन एक हॉस्टल में घुस गया। मैं जहां लैंड हुआ वो नीचे की साइड थी। जैसे मेरा डोर टूटा तो मैंने देखा कि वहां थोड़ा स्पेस है, तो मैंने निकलने की कोशिश की और फिर मैं वहां से निकल गया। अब मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और मैं कैसे बचा। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैं वहां से फिर पैदल चलकर आया। जब प्लेन में आग लगी तो मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया, जिसके बाद मुझे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। विश्वास कुमार ने कहा कि यहाँ इलाज बहुत अच्छा चल रहा है, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और अब मैं ठीक हूँ। बता दें कि विश्वास की शुरुआत में पहचान 11A पर बैठे यात्री के रूप में हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना स्थल का दौरा किया और हादसे में एकमात्र बचे विश्वास से मुलाकात की। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही 5-10 सेकंड के बाद लगा कि प्लेन जम गया है। विश्वास ने बताया कि वो फ्लाइट के जिस हिस्से में थे वो हिस्सा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर लैंड हुआ था। वो जिस तरफ बैठे थे उस तरफ थोड़ा स्पेस था और इसलिए वो निकल सके। उन्होंने बताया कि जिस समय आग लगी उनका बायां हाथ जल गया था और उन्हें लोग एम्बुलेंस में लेकर आए। वहीं जहां ये प्लेन गिरा वहां भी करीब 24 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। वहीं कई अन्य लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी कुल मिलाकर इस हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। भैया मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ, दोपहर की फ्लाइट है। ये वो आखिरी शब्द थे जो आगरा के अकोला कस्बे से ताल्लुक रखने वाले नीरज लावण्या ने अपने बड़े भाई से कहे थे। खुशी से भरी आवाज, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपने का समंदर। लेकिन किसे पता था कि ये फोन कॉल आखिरी होगी, कि ये हंसी अब घर की दीवारों में गूंजती खामोशी में बदल जाएगी। नीरज लावण्या बड़ोदरा में एक निजी कंपनी में काम करते थे। पत्नी अपर्णा के साथ उन्होंने लंदन घूमने का सपना देखा था। पहली बार विदेश यात्रा। दोनों ने टिकट ली, बैग पैक किए और निकल पड़े जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप पर। एयरपोर्ट से उड़ान से कुछ देर पहले नीरज ने फोन मिलाया। भैया लंदन जा रहा हूँ, जल्दी बात नहीं कर पाऊंगा, बस दुआ करना। उधर भाई की आंखें खुशी से भर आई थीं, लेकिन किसे खबर थी कि वो दुआ अब सिर्फ शांति के लिए मांगनी पड़ेगी। नीरज और उनकी पत्नी भी उन्हीं 241 लोगों में थे जो प्लेन में सवार थे, जो अहमदाबाद के दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। फिलहाल प्लेन हादसे में नीरज लावण्या और उनकी पत्नी के निधन से पूरे गांव के लोग स्तब्ध हैं और दुख में डूबे हुए हैं। गांव के तमाम घरों में चूल्हा तक नहीं जला। नीरज के कुटुंब के अकोला में करीब 25 घर हैं। सभी घरों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। नीरज की भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। उनके अलावा परिवार की अन्य महिलाओं की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के आगरा के अकोला इलाके से ताल्लुक रखने वाले दंपति नीरज लावण्या और उनकी पत्नी अपर्णा लावण्या की दर्दनाक मौत अहमदाबाद के प्लेन हादसे में हो गई थी। नीरज के छोटे भाई सतीश लावण्या ने इस बारे में बताया कि उनकी गुरुवार सुबह 9 बजे नीरज से बात हुई थी। नीरज ने उन्हें बताया कि वो टैक्सी से वडोदरा से अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे हैं और 1:30 बजे उनकी फ्लाइट है। उन्होंने कहा था कि लंदन पहुंचने के 12 घंटे बाद बात करेंगे, लेकिन इसके बाद संपर्क नहीं हो सका। बाद में हादसे की दुखद खबर आई। हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को डेटा नहीं मेरा,
और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। नीरज और अपर्णा जैसी तमाम जिंदगियां थी जो अहमदाबाद प्लेन हादसे का शिकार हुई और आज सबके परिवार में मातम पसरा है। बता दें कि गुरुवार को उस वक्त यह हादसा हुआ जब अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान AI 171 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। इसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई है।